हेलो मित्रों, नीलेश सेठी के स्टॉक मार्केट मिस्ट्री चैनल के माध्यम से आज हम यह सीखेंगे कि निर्मल मंग के बियॉन्ड ऐप द्वारा कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। इसके लिए हम बियॉन्ड को सबसे पहले लॉगिन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये बियॉन्ड मोबाइल ट्रेडिंग ऐप यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी कमोडिटी से रिलेटेड हमें सर्च करना हो तो हम सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड में नीचे की ओर बुक करके एक ऑप्शन बना हुआ है जिसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे कॉर्नर में सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हम सर्च में जाएंगे। मान लीजिए हमें सिल्वर में ट्रेडिंग करना है तो हम यहाँ पर ऊपर सिल्वर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद ये देखिए यहाँ पर सिल्वर आ रही है और सिल्वर मिनी यहाँ पर आ रही है। तो सिल्वर मिनी के प्राइस हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। सिल्वर मिनी अभी लाइव चल रही है MCX मार्केट में 66,389। अगर मान लीजिए हमें इसका एक लॉट बाय करना है तो हम यहाँ पर बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। बाय ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जो बायर है वो 66,382 में है और जो सेलर है 66,390 रुपीज़ में खड़ा है। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी वाले कॉलम में एक लॉट करेंगे। प्राइस में हम अपने अकॉर्डिंग प्राइस डाल सकते हैं। हम कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या हमें अगर अभी तुरंत लेना है तो मार्केट में जो सेलर का प्राइस है जो राइट साइड में आस्क में दिख रहा है उस प्राइस में हम बाय कर सकते हैं। रेगुलर लॉट में ही हम यहाँ पर टिक करेंगे, टिक रहने देंगे। ठीक है, इसको हमें कैरी फॉरवर्ड में लेना है या इंट्राडे में लेना है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया कि सौदा हम आज खरीद के कल बेचना चाहते हैं या फिर आज इंट्राडे करना चाहते हैं। तो अभी हम इंट्राडे करना चाहेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इंट्राडे पे टिक करेंगे और यहाँ पर इसको डिस्क्लोज क्वांटिटी को 0 रहने देंगे, वैलिडिटी डे ही रहेगी और इसको प्लेस ऑर्डर करेंगे। प्लेस ऑर्डर करने के बाद ये हमें पूछेगा कि एक लॉट बाय करना है आपको 66,390 रुपीज़ में इंट्राडे में, और यहाँ पर हम इसको स्वाइप टू कन्फर्म करेंगे। जैसे ही हम स्वाइप टू कन्फर्म करेंगे उसके बाद ये पूछेगा यूर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस सक्सेसफुली। तो हमें ओके पे क्लिक ना करते हुए ट्रैक माई ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ट्रैक माई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर अगर पेंडिंग में आएगा तो वो ओपन में आएगा, अगर ट्रेड हो जाएगा तो एग्जीक्यूट में आएगा, और किसी कारण से अगर रिजेक्ट होगा तो ये अदर में आएगा। यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर अदर में आ गया। अब इसके पीछे क्या कारण है अदर में आने का? यहाँ पर मार्जिन लिमिट एग्जिस्ट सेट 27 ओनली, मतलब यह ऑर्डर इस कारण से रिजेक्ट हो गया है कि इस अकाउंट में सौदा करने की अभी लिमिट नहीं है। राइट। इसी प्रकार अगर हमें कोई और स्टॉक सर्च करना है, मान लीजिए गोल्ड में ट्रेडिंग करना है, तो हम फिर से सर्च ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर स्पीकर के माध्यम से भी हम बोल सकते हैं तो भी वह सर्च करके हमें देगा। गोल्ड एम, जैसे ही हमने यहाँ पर गोल्ड एम बोला तो वह सर्च करने लगा। गोल्ड एम में स्पेस होने के कारण ये यहाँ पर पूरी तरह से दिखा रहा है। गोल्ड एम तीसरे नंबर पे देखिए, गोल्ड एम गोल्ड मिनी है। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गोल्ड एम के प्राइस हमें दिखाएगा। गोल्ड मिनी के 47,514 रुपीज़ अभी इसका प्राइस चल रहा है। मान लीजिए हमें इसमें आज ये 37 रुपये डाउन है। अगर मान लीजिए इसमें हमें मंदी लग रही है तो हम इसको पहले सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर सेल पे जाएंगे। क्वांटिटी में हम एक दबा देंगे, प्लस दबा देंगे तो एक लॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हमें बायर का भाव दिख रहा है। जब भी हम कोई चीज़ सेल करेंगे तो किसी ख़रीदार को ही करेंगे, बायर को ही करेंगे, और जब भी हम चीज़ कोई बाय करते हैं तो सेलर से बाय करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में रेट दिख रहा है उस रेट में हम सेल कर पाएंगे। ये भी हमें इंटरडे ही ट्रेड करना है तो हम यहाँ पर इंटरडे पे क्लिक करेंगे, प्लेस ऑर्डर कर देंगे, स्वाइप टू कन्फर्म कर देंगे और ट्रैक माई ऑर्डर। ये ऑर्डर भी रिजेक्ट में आ जाएगा क्योंकि इस अकाउंट में अभी वर्तमान में लिमिट नहीं है। ठीक है,
इसके अलावा और भी जैसे मान लीजिए हमें सिल्वर माइक्रो में काम करना है तो हम यहाँ पर सर्च में जाएंगे, सिल्वर MIC। यहाँ पर स्पेस होने के कारण वो प्रॉपरली सर्च नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर हम टाइप भी कर सकते हैं, सिल्वर MIC। जैसे हमने ये यहाँ पर ये सिल्वर माइक्रो आ गई, सिल्वर माइक्रो 31 अगस्त। यहाँ पर देखिए 66,520 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। तो हम इसमें बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। मान लीजिए हमें किसी ने ये कॉल दी है कि 67,000 रुपीज़ में हमें बाय करना है, या मान लीजिए किसी ने हमें बोला कि इस रेट पे आप बाय कर लीजिए और इसका 66,000 का स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ये होता है, मान लीजिए हमने अभी 66,500 में सिल्वर का एक लॉट बाय कर रखा है, तो हम स्टॉप लॉस लगाने के लिए जब हम बाय करते हैं तो हमें सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना होता है। तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद हम हमारी क्वांटिटी एक कर देंगे, यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें 66,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टॉप लॉस पे टिक करेंगे। जैसे ही हम स्टॉप लॉस पे टिक करेंगे तो नीचे एक प्राइस और ओपन हो जाएगा, ट्रिगर प्राइस। स्टॉप लॉस ऑर्डर में हमेशा हमें 2 प्राइस लगाना होती है, पहले लिमिट प्राइस और दूसरी ट्रिगर प्राइस। स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर में लिमिट प्राइस से ज़्यादा हमेशा ट्रिगर प्राइस को डालना होता है। मान लीजिए हमें 66,000 में यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, तो हम यहाँ पर इसको 66,000 प्लस यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में हमें इससे ज़्यादा लगाना है तो 66,100 भी कर सकते हैं और इस ऑर्डर को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये ऑर्डर हमारा इस तरह से प्लेस होगा। ये ऑर्डर भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है। तो ये इस तरह से स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर हम लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, मान लीजिए हमने जैसे अभी मैंने बताया था कि गोल्ड में हम मंदी कर सकते हैं। मान लीजिए हम मंदी कर रहे हैं सिल्वर में ही, तो मंदी कर रही है हमने तो जब ऊपर बढ़ेगा तो हमें घाटा होगा। मान लीजिए हमने 66,500 में सेल कर दिया और अब हमें यहाँ से लग रहा है कि ये नीचे की ओर गिरेगा, लेकिन ये ऊपर बढ़ने लगेगा, तो हमें अपनी लॉस की लिमिट हमेशा डिसाइड करके रखना होती है। तो मान लीजिए हमें 67,000 का स्टॉप लॉस डालना है, तो हम बाय पे जाएंगे। जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो पहले हमें सेल करने के बाद उसे फिर बाय करना होता है। तो बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर डालने के लिए हमें यहाँ पर क्वांटिटी में एक टाइप करेंगे। अगर मान लीजिए हमें 60 और उसको स्टॉप लॉस करेंगे। स्टॉप लॉस जैसे ही करेंगे फिर से ट्रिगर प्राइस का नीचे एक कॉलम ये देखिए ओपन हो जाएगा। अब 66,000 में हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना है, तो यहाँ पर हम 66,000 प्रेस करेंगे और नीचे ट्रिगर प्राइस जो कि लिमिट प्राइस से कम होगी। मतलब स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस जो है लिमिट प्राइस से हमेशा कम होती है और स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें 67,000 की जगह 66,900 भी डाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो 67,000 भी डाल सकते हैं, मतलब प्राइस सेम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए इसको स्वाइप टू कंफर्म कर देंगे, ट्रैक माय ऑर्डर। ये भी ऑर्डर रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें अकाउंट में लिमिट नहीं है, राइट। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर चने के भाव देखना है तो ये यहाँ पर हम स्पीकर के माध्यम से बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने बोला वो उसने टाइप कर दिया। तो इसको देखिए अगर हमें चने का भाव देखना है तो चना, देखिए यहाँ पर सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद ये चना ये सबसे ऊपर आ गया इसका ऑप्शन। ये चना यहाँ पर 28 जुलाई का हमें दिख रहा है, 5111 इसका अभी प्राइस चल रहा है। मान लीजिए हमें ग्वारशीट ग्वारगम में ट्रेड करना है, क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, तो यहाँ पर देखिए हम सर्च में जाएंगे, क्रूड ऑयल कि क्रूड ऑयल सर्च करा, ये क्रूड ऑयल के भाव आ गए यहाँ पर MCX मार्केट के। तो इस प्रकार से हम कमोडिटी मार्केट में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। निर्मल बंग बियॉन्ड ऐप बहुत ही इजी और आसान है। अगर आप किसी प्रकार की क्वेरी है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और, यहाँ पर 3 प्रकार की यहाँ पर बुक्स होती हैं, ऑर्डर बुक,
इसके अलावा यहाँ पर होती है ट्रेड बुक और पोजीशंस। तो ऑर्डर बुक में वही ऑर्डर आते हैं जो कि पेंडिंग हैं या ऑर्डर से कन्वर्ट होकर एग्जीक्यूट में चले गए हैं या फिर रिजेक्ट हो गए हैं। मान लीजिए अगर हमने कोई ट्रेड डाला तो ट्रेड डालने के बाद अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो ओपन बुक में आ जाएगा, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया है तो एग्जीक्यूट में आ जाएगा, ओपन में से हट जाएगा, और किसी कारण से रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट अदर्स में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये सारे ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी रिजेक्ट हुए थे। ट्रेड बुक में केवल वही ऑर्डर आते हैं जो कि ट्रेड हो गए, जिनके प्राइस मैच हो गए। पोजीशंस में हम पूरी नेट पोजीशन देख सकते हैं कि आज हमने क्या किया था, हमारा टोटल प्रॉफिट लॉस क्या है। इसको टुडे करके देखेंगे तो आज का प्रॉफिट लॉस दिखा देगा, और ओवरऑल करके देखेंगे तो अगर हमारी कोई पोजीशन पुरानी कैरी हुई है तो वह भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यहाँ पर हम ये देखिए राइट साइड में नीचे बुक जो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर होम पे हम जाकर वापस इस तरह से देख सकते हैं। होम में हमें हमारा जितना मार्जिन अवेलेबल है यहाँ पर दिखाई देता है, नेट अवेलेबल मार्जिन 27 रुपीज़, राइट। इसी प्रकार यहाँ पर ऑर्डर के भी ओपन, एग्जीक्यूट, अदर यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन में दिखता है। दूसरा हमें यहाँ पर गेनर्स, लूज़र भी दिखते हैं। यहाँ पर हम मार्केट वॉच को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हम मेनू के माध्यम से जुटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोर में जाएंगे हम, यहाँ पर मोर में क्लिक करने के बाद हमें एनालिटिकल, स्क्रीनर्स, फंड्स में जाना है, फंड्स विड्रॉल करना है या हमें फंड्स इसमें डालना है तो फंड्स पर टिक करेंगे। पे इन पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें अपनी बैंक की वेबसाइट पे रूट कर देगा। और विड्रॉल फंड में हम अगर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैं एक बार आपको क्लिक करके बता देता हूँ। ये विड्रॉल फंड में हम जैसे ही जाएंगे तो एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर हमें ये ऑप्शन देगा कि कितने रुपए आपको विड्रॉल करना है आपके निर्मल बैंक ट्रेडिंग अकाउंट से। और ये देखिए यहाँ पर मेरा नाम आ गया। यहाँ पर आप किस माध्यम से पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, एनईएफटी के माध्यम से। आपका क्लाइंट नेम, आपको बैंक अकाउंट नंबर आपको सिलेक्ट करना है। ये आईएफएससी कोड आ गया और यहाँ पर अवेलेबल अमाउंट कि अभी हम 27 रुपये ही केवल विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर 27 रुपीज़ अगर हम यहाँ पर सबमिट करते हैं और सबमिट कर देते हैं तो ये फ़ंड यहाँ से विड्रॉल होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर अगर हमें यहाँ से साइन आउट करना है तो हम यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं। तो ये साइन आउट करने के बाद बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए, रिपोर्ट्स एंड पोर्टफोलियो में भी हम जा सकते हैं। यहाँ पर ये भी एक मेन्यू ऑप्शन है जिसमें हम लोग अपने अकाउंट से रिलेटेड, मान लीजिए कोई सेगमेंट हमारा एक्टिवेशन नहीं है तो सिक्योरिटी सेगमेंट एक्टिवेशन में हम जा सकते हैं। यहाँ से भी पे इन पे आउट मतलब पैसा विड्रॉल करने का और जमा करने का दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें ये भी दिखा रहा है कि हमारे पास मार्जिन कितना अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, हमारी कोलेट्रॉल कितना है, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ सब भी हमें जानकारी मिल सकती है। ऑनलाइन आईपीओ एप्लीकेशन लगाना है वो भी हमें यहाँ से जानकारी मिल सकती है। बैक ऑफिस के बारे में भी हमें यहाँ से जानकारी मिल सकती है। जिस मेनू पे हम क्लिक करेंगे वो हमें जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फिर से हम बियॉन्ड ऐप पे जाते हैं। इसको नॉर्मल करने के लिए हमें इसको यहाँ से इस तरह से बंद कर देंगे। अगर मान लीजिए हमें इसमें और भी कोई जानकारी जुटाना है या कुछ सर्च करना है तो हम उसी ऑप्शन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर होम है। वॉच लिस्ट अगर हमें बनाना है तो ये देखिए सेकंड नंबर पे ये वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट है। यहाँ पर हम अपनी खुद की वॉच लिस्ट भी नाम से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें माय वॉच लिस्ट बनाना है तो यहाँ पर ये वॉच लिस्ट का हम नाम दे देंगे और इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे ही क्रिएट करेंगे और गो करेंगे तो वो पूछेगा कि स्क्रिप्ट ऐड करो। यहाँ से हम स्क्रिप्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर, तो कमोडिटी मार्केट में हम बहुत ही आसान तरीके से ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। ये देखिए सिल्वर माइक्रो है, यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नीचे आया स्क्रिप्ट एडेड सक्सेसफुली, तो ये हमारी वॉच लिस्ट में स्क्रिप्ट सक्सेसफुली ऐड हो गई। ये यहाँ से इसको बंद करेंगे। देखिए हमारी वॉच लिस्ट में सिल्वर आ रही है जिसका लाइव प्राइस चल रहा है आज, और यहाँ पर हम इसको क्विक डिटेल करेंगे तो यहाँ से हमें इस प्राइस को देख भी सकते हैं। मित्रों, और भी जानकारी आगे आपको पहुंचाई जाएगी और किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। निर्मल बैंक का बियॉन्ड ऐप बहुत ही आसान है और नीलेश सेठी के स्टॉक मार्केट मिस्ट्री चैनल के माध्यम से आप बहुत सी ऐसी जानकारी जुटा सकते हैं, सीख सकते हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल में दिए गए वीडियोस को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।